हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमारा जो आज का क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन होता है। सो ये क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का है। ठीक है, तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर हमने देखा था कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में कि बाय कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट, उससे एक फॉर्मूला है n1 u1 इक्वल्स टू होता है n2 u2। ठीक है, जहाँ पे n1 है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम, n2 है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड सिस्टम, u1 है यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम एंड u2 है यूनिट ऑफ सेकंड सिस्टम। तो इसे हम नॉर्मली लिख सकते हैं कि वेयर n इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इक्वल्स टू यूनिट। ठीक है, इसे हम याद रखने के लिए नॉर्मली लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू, u इक्वल्स टू यूनिट। अब यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन को डाइन में। ठीक है, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। सो न्यूटन क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट है। ठीक है, न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये फोर्स का एसआई यूनिट है। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml/-2। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। सो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर न्यूटन क्या हो जाएगा, ml/-2। ठीक है, अब न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 2 ब्रैकेट में बांट देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा ml/-2 है, इससे हम निकालते हैं u1 एंड u2। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं 1 न्यूटन किसे कहते हैं, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है 1 न्यूटन। और हमें निकालना है कि ये कितना डाइन होगा। सो डाइन इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डाइन इक्वल्स टू होता है ग्राम cm पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो कितना ग्राम cm पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू, यही हमें फाइंड करना है। तो 1 न्यूटन यहाँ पे दिया हुआ है। सो जो हमारा यहाँ पे n1 होगा, n1 क्या हो जाएगा 1, n हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फॉर फर्स्ट सिस्टम। सो n1 इक्वल्स टू 1। अब इससे हम निकालेंगे ml/-2 से हम निकालेंगे u1, तो यहाँ पे m1 हो जाएगा kg। ठीक है, m1 इक्वल्स टू kg, क्योंकि m किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, kg का। उसी तरह l1 इक्वल्स टू मीटर, फिर t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेकेंड, s। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में, तो ये हमारा u1 हो गया। ठीक है, सो u1 हम लिख सकते हैं m1 l1 पावर 1 t1 पावर -2, ये हमारा क्या हो गया, u1 हो गया। तो हमने n1 और u1 जो है निकाला। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे n2, तो n2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है, n2 इक्वल्स टू वाट। अब यहाँ पे m2 क्या हो जाएगा, m2 इक्वल्स टू ग्राम, फिर l2 इक्वल्स टू cm और t2 इक्वल्स टू सेकेंड, और ये हमारा क्या बनेगा, u2, इससे हमारा u2 मिलेगा। सो u2 इक्वल्स टू हो गया m2 l2 t2 पावर -2, m2 l2 t2 पावर -2, ये हमारा u2 हो गया। अब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, n1 u1 इक्वल्स टू होता है n2 u2। सो इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, और यहाँ पे n1 u1 और u2, इसका वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, n1 तो दिया हुआ था, u1 u2 हमने निकाल लिया। ठीक है, सो हमें अब n2 फाइंड करना है। ठीक है, n2 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 होता है, यहाँ पे हम n1 u1 एंड u2 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें n2 फाइंड हो जाएगा। सो फॉर्मूला है n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, तो n2 क्या हो जाएगा, n2 इक्वल्स टू हो जाएगा n1 इंटू u1 बाय u2। ठीक है, अब n1 u1 और u2 का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो n1 अभी हम रहने देते हैं। सो u1 का वैल्यू पुट करते हैं, तो u1 क्या है,
m1 u1 इक्वल्स टू क्या है m1 L1 पावर 1 T1 पावर -2, ठीक है। m1 L1 पावर 1 है, T1 पावर -2, ये हमारा है u1, T1 पावर -2, ये u1 है बाय u2। तो u2 क्या है m2 L2 T2 पावर -2, ये है u2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो है सिमिलर टर्म के एक साथ ब्रैकेट हम कर लेते हैं। पहले सिमिलर टर्म का ब्रैकेट जो है एक साथ कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं m1 बाय m2 पावर 1 इंटू L1 बाय L2 पावर 1 इंटू T1 बाय T2 पावर -2, क्योंकि T का पावर -2 है, सो -2। ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। सो n1 हमारा है 1, m1 क्या है, m1 कौन सा है, kg है हमारा, ठीक है। m1 इक्वल्स टू kg है ना, सो 1 kg बाय ग्राम, m2 है ग्राम, इंटू L1 क्या है मीटर, सो मीटर बाय L2 है cm, 1 cm, ठीक है, इंटू यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड, सो T1 है 1 सेकंड एंड T2 है 1 सेकंड, पावर -2। अब kg को क्या लिख सकते हैं, kg को लिख सकते हैं 1000 ग्राम, सो 1000 ग्राम बाय ग्राम पावर 1 इंटू मीटर को क्या लिख सकते हैं 100 cm, सो 100 cm बाय cm पावर 1 इंटू सेकंड बाय सेकंड 1 सेकंड बाय 1 सेकंड पावर -2। ग्राम ग्राम कट जाएगा, ठीक है, cm cm भी कट जाएगा, सेकंड सेकंड भी कट जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा 1000 इंटू 100 यानी कि 10 टू द पावर 5, ठीक है। सो जो n2 का वैल्यू हमारा आया वह कितना आया 10 टू द पावर 5। तो n2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। सो ये हमारा 1 न्यूटन, n2 के जगह जो वाट हमने लिखा है वहाँ पुट कर देंगे, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। ये हमने निकाल लिया 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना होता है 10 टू द पावर 5 डाइन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हुए हमने फाइंड किया कि 1 न्यूटन जो है इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। थैंक फॉर वॉचिंग।